तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इवन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का एक्सएसडी का वीकली एनालिसिस। तो भाई ये होने वाला है इस साल का सबसे पहला वाला वीडियो भाई। सो स्टे ट्यून, लेट्स हैव अ ग्रोथ टुगेदर। तो भाई चलते हैं 3 मंथ टाइम फ्रेम। 3 मंथ में मार्केट टाइम फ्रेम में टोटली बुलिश है मार्केट। 3 मंथ टाइम फ्रेम में चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। तो भाई मंथली टाइम फ्रेम में ना मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन लास्ट मंथ क्या दिसंबर में मंथ लेना थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके इन्वर्टेड पिन बार जैसे क्लोज किया है मार्केट ने ना। मंथली में क्लोजिंग थोड़ा दिसंबर में आकर एंड में आकर सेलिंग थोड़ा प्रेशर दिखाकर सेलिंग दिया है मार्केट में। यहाँ पर मार्केट में एक जोन खाली पड़ा है, वो है मार्केट का हाफ वीक भाई। यहाँ पर मंथली में एक हाफ वीक पड़ा है, यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग है, यहाँ पर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी है भाई 4200 लेवल में। तो मंथली में इतने समझते हैं कि मार्केट दिसंबर में तो प्रॉपर मैनिपुलेशन के साथ क्लोज हुआ है। एंड अभी फिलहाल मार्केट ओपनिंग अपने जहाँ से ओपन हुआ है उसी जोन में एक हफ्ता हुआ है मार्केट ओपन होके। तो फिलहाल वहीं पर है भाई। मंथली का ओपनिंग ओपनिंग होके भी 5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, बट स्टिल मार्केट इज स्टिल रोटेटिंग यहाँ वहाँ ऊपर नीचे जाकर। फिर अभी मार्केट वहीं पर है, यहीं ओपनिंग क्लोजिंग एरिया पर ही है अपने मार्केट। मंथली टाइम फ्रेम में इतना ही कह सकते हैं कि ट्रेंड तो भाई खतरनाक बुल है। एंड थोड़ा बहुत रिजेक्शन 4550 से एक रिजेक्शन फेस हुआ है जो कि है 4550। इट इज अ रेजिस्टेंस एंड ऑल टाइम हाई लेवल गाइस। तो भाई वो एक ड्रॉबैक मिला है हमको। एंड वीकली टाइम फ्रेम है भाई। वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, ऑलरेडी जोन्स मार्केट है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, यहाँ पे देखो भाई। आप वीकली में हुआ क्या भाई, वीकली में एक स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट का। यहाँ से जो जब यहाँ से एक फॉल आया 6% का क्रैश आया, उसके बाद से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऐसे 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 बुलमो ही दे रहा है। बुलमो रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज रिट्रेसमेंट एंड देन अ बुलमो। तो भाई इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बुलमो, यू कैन एक्सपेक्ट अ बुलमो। एंड मार्केट ऑलरेडी ना भाई, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मार्केट ऑलरेडी ना भाई, एक सेकंड, बहुत सारे ड्राइंग कर चुका था। क्या हो रहा है मार्केट ना वीकली ना, अभी वीकली में ना मार्केट क्या कर रहा है एग्जैक्टली, मार्केट हैज स्टूड नियर द 61% फिब रिट्रेसमेंट लेवल भाई। एग्जैक्टली मार्केट ने 61 के अबाव में इस वीक में क्लोजिंग दी है। इतनी बेरिश होती तो इस 61 के नीचे क्लोजिंग देती। प्लस यहाँ पर ना और एक पॉइंट लग रहा है 29, 0.29 का कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। लेट मी शो यू, ये देख लो भाई, सेटिंग में जाकर तो 0.29 वाला सेटिंग लगा दो। ये है ना 0.29 वाला एक कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। एग्जैक्टली मार्केट ने ना उसी लेवल को टैप किया है भाई। एग्जैक्टली का शुरू करो तो भाई, लो भाई, पिन टू पिन 0.29 लेवल से मार्केट ने जो है क्लोजिंग अबव दे दिया है। 61 के अबव में भी मार्केट ने दे दिया है, जो कि मार्केट ना कहीं 4270-75 लेवल को जो भी रिस्पेक्ट कर रहा है। वी कैन सी इट इज लेवल 4270, 4280, 270 and 170 acts more support than the 250 and 150. I have observed it guys, believe me. एंड चलते प्री मार्केट जोन में। एंड वीकली में यहाँ पर अबव में एक जोन है जो कि ओपनिंग क्लोजिंग है भाई। ये चीज वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग है। यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट तो सभी हो चुका है। यहाँ पे एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है भाई। वीकली में इतना कह सकते हैं ट्रेंड बुल है, बट यहाँ पे एक बड़ा रिट्रेसमेंट आया है। जस्ट इतना ही कह सकते हैं कि वीकली में एक अच्छा बड़ा रिट्रेसमेंट आया है। एंड ये चीज है। एंड वीकली में क्या है ना, यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल है जो कि ऑलरेडी मार्क रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ा है। और अगर यहाँ ये जो अनवांटेड कैंडल मार्क जिक्र है ना, उसी लेवल पे ना इस मंथ का हाफ वीक है भाई। दिसंबर का लोएस्ट हाफ वीक है 195, 4195। एंड वीकली का अनवांटेड भी समवेयर 4220, समवेयर 200-300 पिप के बीच में है भाई। अनवांटेड एंड ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी करो लिक्विडिटी। एंड भाई यहाँ पर भी एक वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग है, यहाँ पर भी वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग है, और ये भी ऑलरेडी वीकली ओपनिंग क्लोजिंग के पास ही ये हुआ है भाई, क्लोज हुआ है। एंड एक यहाँ पर अबाव में एक लिक्विडिटी एरिया है, ऑल टाइम लेवल है 4550 का एक लेवल है भाई। चलते डेली टाइम फ्रेम है भाई। तो डेली टाइम फ्रेम में ना अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा भाई साहब, डेली टाइम फ्रेम में ना मार्केट तगड़ा वाला फॉल दिया भाई। मार्केट ने किया है क्या है, एक तगड़ा वाला फॉल दिया भाई, नथिंग मोर देन दैट। मार्केट ने क्या किया, इस यहाँ से देखो मार्केट ना सपोर्ट से उठ रहा था 4000 लेवल से उठ रहा था।
बुल मूव रिट्रेसमेंट, अब बुल मूव रिट्रेसमेंट, अब बुल मूव रिट्रेसमेंट, अब बुल मूव। यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट, बट एक बड़ा क्रैश आ गया भाई यहाँ पे एक्चुअली 4400 या फिर 4450 से बुल में आना था, बट यहाँ पर एक बड़ा क्रैश आया ड्यू टू फंडामेंटल कह लो कुछ भी कह लो भाई, यहाँ पर एक अच्छा खासा क्रैश आया भाई। तो भाई यहाँ से एक अच्छा क्रैश आया एंड वो चीज ना कुछ नहीं, बस वीकली का 61% था। एंड यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, बुल में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है कल के दिन में, क्योंकि मैं देखो यार यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा था वीकली ओपनिंग क्लोजिंग पीरियड है, वीकली का 61% जोन भी है जिसके अबव मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे देखो भाई यहीं पर है, इसके नीचे वीकली का हाफ वीक है, यहाँ पे डेली का अनवांटेड कैंडल है जो कि मैंने अभी मार्क किया भाई, जो कि मैं कह रहा हूँ रिसेंट वीक का हाफ वीक है। इस वीक का जो हाफ वीक है ना 4300 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसी में वीकली का हाफ वीक है, वहीं पर ही डेली का अनवांटेड कैंडल है। एंड वही जोन सपोर्ट भी है, वही जोन यहाँ पर डेली का कंसोलिडेशन एरिया भी है, जो कि आप देख सकते हो कि इस जोन में मार्केट ने कितना ही ज्यादा कंसोलिडेशन किया है ना भाई। तो यहाँ पर देखो भाई कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस बन रहे हैं, यहाँ के डेली का ईएमए है, वीकली का 61 है, अनवांटेड कैंडल से लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट बैक टू बैक एक से दो से तीन कैंडल बैक टू बैक कहीं ना कहीं वीकली पूरा वीक यहाँ पे मुझे लग रहा है डेली डेली में ना एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर आके उठ जाएगा भाई, आई एम फीलिंग, या फिर रिट्रेसमेंट आएगा फिर आके सेल आएगा बड़ा, अगर रिट्रेसमेंट प्रॉपर हुआ तो, नहीं तो ट्रेंड के साथ बुली है भाई मार्केट। और यहाँ पे ना अगर आप देखोगे डेली में एक हाफ वीक पड़ता है भाई, इस डेली का फ्राइडे का एक हाफ वीक पड़ रहा है मार्केट में। एंड मंथली का हाफ वीक अबाव में आपने देख ही दिया है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो मंथली का हाफ वीक है, जो आपको पहले ही पता होगा मैंने मार्क किया था, जो मंथली का हाफ वीक है वहीं पर कहीं ना उसी जोन में ना मार्केट में ना डेली का एक रिट्रेसमेंट लेवल पड़ रहा है। डेली का ना कहीं एक मार्केट में जो है शिफ्ट रिट्रेसमेंट का एक लेवल पड़ रहा है। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट लग सकता है कि इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती एंड वहां से एक सेलिंग आ सकता है, इट्स एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर ना अगर मार्केट उठा यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बना के, तो यहाँ से तो गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा है। 4400 साइकोलॉजिकल लेवल है, 4 आवर का फिब है, एंड यहाँ पे बैक टू बैक 2 से 3 दिन से रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है, एवरीथिंग यहाँ पर भी है। एंड शायद आ सकता है यहाँ से भी फॉल, बट अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो वही यहाँ तक आएगा मार्केट 4450। एंड यहाँ से ना यहाँ पर मंथली का हाफ वीक भी है, कॉन्फ्रेंसेस देखो यहाँ पर मंथली का हाफ वीक है 4450 साइकोलॉजिकल लेवल प्लस डेली 61%, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सेलिंग हो सकता है। एंड उसके अब में एक डेली का अनवांटेड कैंडल है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द 4 आवर। डेली में इतना कह सकता है कि जा सकता है ऊपर अकॉर्डिंग टू डेली में स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, कंसोलिडेशन इन द सपोर्ट एंड स्लोली स्ट्रक्चर भी बन रहा है भाई। अगर आप 4 आवर में आओगे तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिखेगा 4 आवर में हो रहा क्या है। आपको 4 आवर में भाई बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, 4 आवर में क्या हो रहा है बताने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि पता चल जाएगा भाई। अभी क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या हुआ आपने देखा अभी मंथली में मार्केट ट्रेंड बोलता, 24 मार्केट में ट्रेंड बोलता भाई, ऐसे करके बोल जा रहा था। बट वीकली में क्या है मार्केट में ना, ये जो लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट है एक जगह पर फेल हुआ एंड यहाँ पे बड़ा क्रैश है, जो कि था वीकली का 61%, कहीं ना वीकली का 61% रिट्रेसमेंट था। और जो यहाँ पे वीकली का 61 सपोर्ट लिया मार्केट ने, जैसे ही सपोर्ट लिया मार्केट ने भाई, तो यहाँ से ना छोटा सा रिएक्शन है। तो क्या करेगा अभी मार्केट, लोअर टाइम फ्रेम में अगर वो सपोर्ट जो रिस्पेक्ट होगा तो मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में ना स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हायर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाता है भाई, याद रख लेना ये चीज। जब कभी मार्केट हायर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन करेगा तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर रिवर्सल बना रहा होगा, विच आई फील द मार्केट इज मेकिंग। अगर या तो रिवर्सल बनाएगा या तो वहीं से और ब्रेकआउट देने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दो में से एक होना तो कंफर्म है भाई। या तो बाय फ्रॉम द बॉटम और सेल फ्रॉम द ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, नथिंग मोर देन दैट। तो भाई यहाँ पे देखो भाई 4 आवर में वही हो रहा है। 4 आवर में परसों क्या हुआ, मैंने एनालाइज किया था, मेरा एनालिसिस में कुछ ऐसा था, यहाँ से फॉल आएगा, ऐसे रिटर्न आएगा, देन बाय आएगा। बट जब मैंने री एनालिसिस किया तो मुझे पता चला भाई यहाँ से ना भाई देखा मैंने, ये देख भाई इसके अबव में मार्केट ने क्या किया, इसके अबव में क्लोजिंग नहीं दी, डबल टॉप ही दिख रहा था मुझे। तो कहीं ना कहीं आई वाज एक्सपेक्टिंग अ फॉल अप टू 40 to 75। तो उसके बाद मैंने फिर पोस्ट में डाला आपको, बट कहीं ना फॉल आया भाई, शार्पली 900 पिप का फॉल तो आया भाई, 900 से 950 पिप का फॉल आया। रेजिस्टेंस एक्ट हुआ एग्जैक्टली बोथ 4405 लेवल रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, एग्जैक्टली डबल टॉप फॉर्म हुआ मार्केट में। अगर आप लाइन चार्ट अगर आप खोल कर देखोगे तो मार्केट में ना हाँ तो डबल टॉप हो रहा कहीं ना कहीं इन्वर्टेड है शोल्डर
का मैनिपुलेशन बताया, डबल बॉटम बताया, उसका हिसाब से बुल मूव भी आया है भाई, क्यों नहीं आया है। 43.25 से लेके 4400 आया तो इट्स ओके। बट जो भी है यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लग गया 4 आवर का 38% से मार्केट ने ना क्या किया, 4 आवर 38 और 4 आवर 50 से अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ से देखोगे तो मार्केट 4 आवर 38 से फिर 4 आवर 50 से ही रिवर्सल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने उस 50 को रिस्पेक्ट करते हुए सेलिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया कि मार्केट ने 1000 तक कॉल दे दिया। बट अगर आप 4 आवर में देखोगे तो 4 आवर में ना यहाँ पर बहुत सारे जो सब्जी भी बन रहे हैं, जो कि अगर देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे 4 आवर के फिब रिट्रेसमेंट से यहाँ पर रेजिस्टेंस है। एंड कहीं ना भाई यहाँ पर अनवांटेड सपोर्ट लिक्विडिटी एरिया है, तो वहां से उठ रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। कह सकता हूँ ना यहाँ पर एक डबल बॉटम लोअर हाई का कॉन्सेप्ट लग सकता है, लो हाई फिर हाई, ये ऐसे बन सकता है कि मार्केट ये देखो तो ये लो था, ये हाई बना, फिर हाई बना, फिर ऐसे ऐसे करते करते मार्केट बुल जा सकता है। बट जाएगा तो मार्केट अब में रेजिस्टेंस भी है, बुल ही नहीं जा सकता टोटली, तो रेजिस्टेंस फैक्टर हो सकता है शायद यहाँ से भी एक, कहीं ना कहीं यहाँ से भी अगर एक फॉल आना चाहिए कल को, तो वही यहाँ से 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग ये सब रिट्रेसमेंट है, तो इसी जोन में ईएमए भी है 4 आवर का, जो भी आप देख सकते हो। तो डेली का हाफ पिक भी यही एरिया में है, मैंने बताया जैसे कि रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर 4 आवर का अनवांटेड कैंडल भी है। तो सब अगर एक्ट हो जाए तो स्ट्रॉन्गली अगर स्ट्रक्चर दिख जाए 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिख जाए तो भाई इजीली मैं ना कह रहा हूँ 40 to 70 तो इजी है फॉल। अगर वहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन आया तो 40 to 70 या फिर 40 to 85। अगर यहाँ से नहीं, अगर नई स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं दिखा तो यहाँ से लोअर हाई बन सकता है एंड मार्केट उठ सकता है। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ऐसा बन सकता है कि यहाँ से और एक रिट्रेसमेंट आकर फॉल आएगा अच्छा खासा, या फिर और एक चीज हो सकता है मार्केट इसी को है ना, ये पहला बॉटम बनेगा भाई, ये बनेगा दूसरा बॉटम, फॉल है ये दूसरा बॉटम देन बुल, ये हो सकता है मार्केट में। एंड अब में तो एक ये है कि 4 आवर में एक अनवांटेड कैंडल है जो कि रेड ओनली मार्केट है। एंड फिर अब में रेजिस्टेंस है फिलहाल बहुत सारे, तो देखते हैं क्या होगा, रेजिस्टेंस से फॉल आएगा या फिर रेजिस्टेंस से ब्रेक एंड रिटेस्ट होकर बुल में जाएगा। तो भाई चलते हैं एमसीएक्स में, आखिरी वाला कोरिलेशन एमसीएक्स। भाई एमसीएक्स को अगर आप देखोगे तो एमसीएक्स थोड़ा ना मुझे थोड़ा सेलिंग भी ज्यादा लग रहा है, ऑलरेडी एनालाइज किया है मैंने, क्योंकि ना मार्केट में ना रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल किया, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था 1,40,000 से फॉल किया। एंड वहां से हेड एंड शोल्डर बनाकर अभी डबल टॉप बनाया हुआ है, काइंड ऑफ डबल टॉप ही बनाया है मार्केट ने। एंड देखोगे तो डबल बॉटम बनाया है, नेकलाइन टेस्ट हुआ है, बट मैनिपुलेशन लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई इतना सिंपल स्ट्रक्चर बनाकर भाई नहीं कर सकता भाई, तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेगा। एंड सबसे बड़ा पॉइंट भाई, सबसे बड़ा पॉइंट ना आपको बता रहा हूँ मैं, मार्केट में ना भाई यहाँ पे देखो भाई गैप, गैप्स कितने परसेंटेज का गैप है वो देखो पहले, 1 पॉइंट इजीली इट्स अराउंड 1.25%, 1.25% भाई, उससे बड़ा गैप दिखा दो नीचे और थोड़ा लो भाई, यहाँ पर है गैप, बड़े बड़े गैप स्टिल नीड्स टू फिल ब्रो, 1.25 1.3%, कहीं ना भाई बड़े बड़े गैप्स तो पड़े हैं भाई मार्केट में, 4-5 गैप पड़े तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फॉल करके गैप भी फिल कर सकता है। अगर अगर उस हिसाब का फॉल आया, मैंने एनालाइज किया है कि मार्केट ना यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में ना क्या हुआ है, मार्केट एक्चुअली 1 आवर में ना एमसीएक्स में सप्लाई 50% डिमांड आया है, जो सप्लाई का डिमांड 50% आया है, इसका मतलब अगर डिमांड 50% आया है तो सप्लाई डबल आएगा भाई। तो सप्लाई अगर डबल आ रहा है, अगर मैं इस सप्लाई को पकड़ूं तो भाई यहाँ पर कहीं ना इस सप्लाई का 50% के पास डबल टॉप होना है। तो अगर इस सप्लाई का सप्लाई अगर 50% आया तो डिमांड डबल होगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले जो सप्लाई को मैंने पकड़ा, इस वाले सप्लाई को मैंने पकड़ के ना यहाँ पे घुसे दिया भाई, लो इसका डबल सप्लाई कर दिया। आई एम एक्सपेक्टिंग जस्ट अ सिंगल सप्लाई, अगर सिंगल सप्लाई आया तो फिर भी ओके, अगर डबल सप्लाई आया तो सभी के आप फेल होने के चांसेस है। लेट्स सी, अगर उस हिसाब से अगर एक्सयूएसडी में मूवमेंट आ गया तो भाई 4150 या फिर जा सकता है भाई, उस हिसाब से अगर वो लेवल का सप्लाई या फिर सेलिंग आया तो भाई इट वाज ऑल माय एनालिसिस रिगार्डिंग द एक्सयूएसडी। तो आप देख सकते हो कि मेरा एक्सपेक्टेंसी ये है गोल्ड में, जो कि मंडे या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा।
It was all my analysis. Okay, keep doing guys.